हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण से आपके सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस भी परीक्षा में आपकी हिंदी आती है वहाँ पर इनसे प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा विकार या प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो फ्रेंड्स, आज हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। फ्रेंड्स, शब्दों का वर्गीकरण रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द अन्य शब्दों से मिलकर न बने हों या जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे शब्द जिनके 2 खंड हम नहीं कर सकते हैं उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर हम 2 खंड कर भी लेते हैं तो उसका सार्थक अर्थ नहीं निकल पाता, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, जिसका कि कोई खंड नहीं हो सकता। जैसे कनक, यदि हम कनक का खंड करें तो कन प्लस क या क प्लस नक होगा। ये दोनों ही खंड निरर्थक है। फ्रेंड्स, अगर इन शब्दों का खंड आप कर भी लेते हैं तो याद रखिए कि इनका अर्थ निरर्थक होता है, इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम को आप खंडित नहीं कर सकते, ह और म को खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि आप दिन का खंड करते हैं तो इसका भी निरर्थक अर्थ होगा, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। इस प्रकार इसको आप कह सकते हैं कि ये रूढ़ शब्द है। अगला है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, यौगिक का अर्थ होता है मिला हुआ, मिलने से बना हुआ शब्द। तो आप कह सकते हैं कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं, यानी इनका दोनों ही खंड का अपना अर्थ होता है और ये दोनों शब्द अगर आपस में मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी। फ्रेंड्स, विद्या का भी अर्थ है और अर्थी का भी यहाँ पर अर्थ है। इस प्रकार दोनों के मिलने से क्या बनता है? विद्यार्थी, जो कि यौगिक शब्द है, क्योंकि इन दोनों खंडों का अपना अपना अर्थ है। विद्या का अर्थ होता है विद्या, अर्थी का अर्थ होता है प्राप्त करने वाला। उसी प्रकार विद्या प्लस आलय। फ्रेंड्स, विद्या का अर्थ होता है विद्या, ज्ञान, और आलय का अर्थ होता है घर, यानी दोनों का अपना अपना अर्थ है और इन दोनों से एक नए शब्द का निर्माण होता है विद्यालय, जिसको हम यौगिक शब्द कहेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। छात्रावास, छात्राओं का निवास करने वाले स्थान को छात्रावास कहते हैं। तो ये छात्रावास किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का निर्माण किस प्रकार होता है? तो फ्रेंड्स, उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ने से भी यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे सामाजिक, समाज प्लस इक। विज्ञान बराबर बी प्लस ज्ञान। यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय
से मिलकर बना शब्द है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि उपसर्ग तथा प्रत्यय से जुड़ने से भी यौगिक शब्द का निर्माण होता है। दूसरा है संधि तथा समास के द्वारा भी यौगिक शब्द का निर्माण होता है, जैसे विद्या प्लस आलय। तीसरा है संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति के द्वारा भी यौगिक शब्द का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, द्विरुक्ति का अर्थ ही होता है किसी शब्द को दो बार दोहराना, जैसे घर घर, पानी पानी, बूंद बूंद आदि। ये सब संज्ञा है। संज्ञा के द्विरुक्ति के द्वारा भी यौगिक शब्द का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, सर्वनाम शब्द की द्विरुक्ति के द्वारा भी यौगिक शब्द का निर्माण होता है, जैसे अपना अपना, कुछ कुछ, क्या क्या। अगला है विशेषण शब्द की द्विरुक्ति से। फ्रेंड्स, विशेषण शब्द की द्विरुक्ति के द्वारा भी यौगिक शब्द का निर्माण होता है, जैसे छोटे छोटे, बड़े बड़े आदि। तीसरा है योग रूढ़। जब शब्द के खंड मिलकर किसी तीसरे या विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दो शब्दों के मिलने से एक तीसरे का निर्माण होता है, उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर है, जिसका उदर अर्थात गणेश। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि लंबोदर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह गणेश भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। दशानंद। फ्रेंड्स, दशानंद किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसको कहा जाता है, यानी रावण को कहा जाता है। जलज, फ्रेंड्स, योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि जलज का अर्थ होता है कमल। ये कमल का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए आपको याद रखना है कि जलज योग रूढ़ शब्द है। फ्रेंड्स, नोट में आपको याद रखना है कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं, ये सभी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे की विशेषता के बारे में बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक याद रखना है कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। आप ये नहीं भी याद रखते हैं तो इतना आपको याद रखना है कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, और ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिस भी परीक्षा में आपकी हिंदी आती है, वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।